नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस जी मीडिया के खास कार एंड बाइक शो जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इस आधे घंटे के सफर में क्या क्या है आपके लिए। शुरुआत हम करेंगे बजाज की नई बाइक डोमिनार के साथ। मिलवाएंगे आपको मर्सिडीज की नई AMG C43 से और एक नजर डालेंगे BMW की नई मिनी क्लबमैन पर। कार एंड बाइक शो है और हम इस बात को मानते हैं कि ज्यादातर हम कार्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम जिग्निशन की शुरुआत करेंगे बाइक्स के साथ, और वो भी उस बाइक के साथ जो कि इस साल की मोस्ट अवेटेड बाइक है, खासकर भारतीय मार्केट के सिलसिले में। कई सारी सवाल थे इस बाइक के लॉन्च से पहले, कई सारी खबरें थी इस बाइक के लॉन्च से पहले, लेकिन वो इस बाइक में लोगों का इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट बयां करता है। अब आखिरकार साल के अंत में वो बाइक हो चुकी है लॉन्च। सही समझा आपने, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बजाज की नई 400cc बाइक डोमिनार के बारे में। बजाज ने अपनी मच अवेटेड बाइक डोमिनार को फाइनली लॉन्च कर दिया है। डोमिनार के साथ एक नए ब्रांड को भी यहां पर बजाज ने एस्टेब्लिश किया है। जैसे कि पल्सर सीरीज आपने देखी, उसी तरह से हो सकता है कि डोमिनार में भी आपको आने वाले वक्त में और सारे मॉडल देखने को मिले, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं डोमिनार 400 की, जिसको D400 भी कहा जाएगा। जैसे कि P220, P180, P150 आप पल्सर को जानते थे। और इस इंजन की अगर आप बात करें, बिल्कुल नई चेसिस पर इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। बीम टाइप पेरीमीटर फ्रेम है और इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है DTS ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी, जो कि बजाज की पेटेंट है, उस पर इस इंजन को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि 373 सीसी का इंजन है इस 400 सीसी की बाइक के अंदर, और ये पावर जनरेट करता है करीब 35 bhp की, और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये बाइक आपको देगी। और बजाज की कोशिश ये है कि इसके अंदर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तमाम दी जाए, ताकि आपको किसी भी कमी का एहसास ना हो। स्लीपर क्लच मिलेगा, 6 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें आपको मिलेगा। खास बात इसकी ये है कि ये 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 8.2 सेकेंड में पकड़ लेती है, और उसी रफ्तार से इसको रोकने के लिए भी तैयारी की गई है। आप 46 मीटर के डिस्टेंस में 100 की स्पीड से इस बाइक को रोक सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से फ्रंट में आप देखेंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, उसके साथ ही आपको ट्विन चैनल ABS मिलेगा, वो ऑप्शनल है। आपको 2 वेरिएंट इस बाइक के मिलेंगे, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं, आप विदाउट ABS लें या ABS के साथ लें। रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन इस बाइक में मिलेगा, और इस सस्पेंशन की वजह से बहुत कंफर्टेबल राइड ये बाइक देगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगर LED की स्टाइल की आप बात करें तो जो फ्रंट आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बाइक का, इसकी खास बात भी यही है क्योंकि इस बाइक में जो हेडलाइट इस्तेमाल की गई है ये फुल LED है विद ऑटो हेडलैम्प ऑन, यानी कि AHO डे टाइम रनिंग LED इसके अंदर दी गई है। ऑटोमेटिक ऑन रहती है ये LED। इसके अलावा जो खास बात आप इसके अंदर देख रहे हैं वो इसका मीटर, यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह डिजिटल मीटर आपको यहाँ पर मिलेगा। इन्फॉर्मेशन तमाम यहाँ पर मिलेगी, एक्सीलरेशन से लेकर स्पीड की, और साथ ही इसके अलावा जो आप ये फ्यूल टैंक पर LED डिस्प्ले यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा, इसके अंदर भी आपको जो ज़रूरत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाएगी। जैसे कि आप कौन से गियर में चल रहे हैं बाइक में और कितनी स्पीड पर चल रहे हैं, ABS, साइड स्टैंड लाइट फुल बीम पर है या फिर लो बीम पर है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। फ्यूल टैंक बहुत चौड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी महज 13 लीटर की है, और फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से भी रिफाइन इसके इंजन को किया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि 25 से 30 किलोमीटर का एवरेज ये बाइक आपको देगी 1 लीटर के अंदर। पल्सर में आपको आमतौर पर देखने को मिलता है स्प्लिट LED बैकलाइट, यहाँ पर भी आपको मिलेगी। स्प्लिट ग्रैब रेल इसमें है, और इसके अलावा स्प्लिट सीटिंग भी यहाँ पर दी गई है, स्टेप्ड सीटिंग है, और काफ़ी स्पोर्टी लुक तो ये देती ही है। साथ ही कितनी कंफर्टेबल ये हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी, और इसको इतना कंपेटिटिवली प्राइस किया गया है कि ये दोनों बाइक सेगमेंट्स के बीच में आती है। तो स्पोर्ट सेगमेंट क्योंकि पल्सर से ऊपर ये प्राइस होगी, और पल्सर के ऊपर ही इसको प्लेस भी किया जाएगा। इसके अलावा
जो क्रूज़र सेगमेंट है। हालांकि बहुत महंगी क्रूज़र की शुरुआत होती है और इस बाइक की कीमत अगर आप जानेंगे तो आप ज़रूर थोड़े से हैरान होंगे, क्योंकि सिर्फ 1,36,000 रुपये में विदाउट ABS और 1,50,000 रुपये में विद ABS एक्स शोरूम कीमत इस बाइक की दिल्ली में रखी गई है, जो काफ़ी कम्पिटिटिव है और बहुत अच्छा रिस्पांस इस बाइक को प्राइस की वजह से भी मिल सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो कंपटीशन बनेगी आने वाले वक्त में वो रॉयल एनफील्ड के लिए खड़ी होगी और उन क्रूज़र्स के लिए खड़ी होगी जो हैवी इंजन्स के साथ आती हैं, लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा होगी। जैसा कि हमने और आपने मिलकर फैसला किया था कि दिसंबर के इस पूरे महीने में हम करेंगे स्वागत साल 2017 का, और इस सिलसिले में पिछले हफ्ते हमने बात करी थी 2017 में लॉन्च होने वाली SUVs की। इस हफ्ते हमने शुरुआत बाइक के साथ करी है, और जैसा कि मैंने कहा कि जिस बाइक को आपने नज़र डाली थी अभी, बजाज की जो बाइक है 400 सीसी वाली, वो जो सेगमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं 2017 के बाइक लॉन्चेस पर, और ये भी ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि उस सेगमेंट में यानी कि 400 सीसी वाले सेगमेंट में कितनी सारी बाइक्स आ रही हैं। शुरुआत BMW G310R के साथ। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है जिसे जर्मन कंपनी BMW और TVS ने मिलकर बनाया है। 2016 के ऑटो एक्सपो में इसे पहली बार दिखाया गया था। इस बाइक में 313 सीसी का इंजन लगा है। BMW मोटराड की तरफ से बनाया गया ये सबसे छोटा इंजन है। BMW G310R को TVS के होसुल प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस बाइक की टक्कर होगी महिंद्रा मोजो, KTM ड्यूक 390 और रिसेंटली लॉन्च बजाज डोमिनार के साथ। ये बाइक जनवरी या फरवरी के महीने में लॉन्च की जा सकती है और कीमत होगी 2 से 2.5 लाख के बीच। TVS अपाचे RTR 300 कार्स में जैसे दिखती है वैसी बैज इंजीनियरिंग तो नहीं, लेकिन TVS अपाचे RTR 300 है BMW की G310R से इंस्पायर्ड। मस्कुलर और स्पोर्टी दिखने वाली इस बाइक में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये बाइक है श्योर शॉट हेड टर्नर। इस बाइक में 313 सीसी का वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि BMW की G310R में इस्तेमाल की जाएगी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 34 PS की पावर और किलर लुक्स। इस बाइक का इंतजार 2017 के मध्य में खत्म होने की पूरी उम्मीद है। 2 से 2.5 लाख के बीच इस बाइक की कीमत होगी। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि BMW R के बाद इस बाइक को कैसा रिस्पांस मिलता है। भारतीय मार्केट में 2017 में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च KTM ड्यूक 390। टेक्नोलॉजी और पावर का ऐसा मेल जो शायद पहली बार भारतीय मार्केट में बनाया और बेचा जाएगा। 373 सीसी का इंजन, 44 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क इस बाइक के चाहने वालों की बेताबी और बढ़ाने के लिए काफी है। प्रीमियम मैटजेलर टायर्स, स्विचेबल ABS, स्लिपर क्लच, ये बाइक है वर्थ वेटिंग। हाल ही में इस बाइक को इकमा मोटर शो में दिखाया गया था। विदेशी मार्केट में मौजूद KTM 390 से ये बाइक 149 किलोग्राम हल्की है। बाइक की स्टाइलिंग भी पहले से ज्यादा अग्रेसिव रखी गई है। इस बाइक के भी 2017 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो 2 से 2.5 लाख के बीच के सेगमेंट में सबसे ज्यादा लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प 2017 की शुरुआत एक खास अंदाज में करने की तैयारी कर चुका है। जनवरी में होने वाले पहले ग्लोबल लॉन्च के साथ अर्जेंटीना में डकार रैली के बाद इस बाइक से पर्दा उठाया जाएगा। इस बाइक को लेकर सीक्रेसी बरकरार है। हो सकता है कि ये नई बाइक को एक बड़े इंजन के साथ रॉयल एनफील्ड हिमालयन की टक्कर में उतारा जाए। हीरो मोटोकॉर्प जनवरी में सरप्राइज के अलावा और भी कई सारी नई बाइक 2017 में उतारेगा।
इनमें से एक होगी HX250, जिसे साल के मध्य में उतारा जा सकता है। HX250 की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच हो सकती है और इसमें लगा होगा 250 सीसी का लिक्विड कूल इंजन। ये एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है। ट्विन हेडलैम्प्स और लार्ज विंडस्क्रीन इस गाड़ी को अपीलिंग बनाते हैं। यामाहा MT-03, शार्प LED हेडलैम्प, बीफी फ्यूल टैंक एंड फ्रंट बिकनी फेयरिंग। ये है यामाहा की जल्द लॉन्च होने वाली MT-03। यामाहा R3 के नेकेड वर्जन को 2016 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और अब ये बाइक लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। 321 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। R3 से वेट में कम होने के कारण इस बाइक से बेहतर माइलेज की उम्मीद की जा रही है। कीमत होगी R3 से कम यानी कि करीब 2.5 लाख। इस बाइक का बाजार में असली कंपटीशन होगा KTM Duke 390 और BMW G310R के साथ। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 750। रॉयल एनफील्ड अपनी मोस्ट पावरफुल बाइक कॉन्टिनेंटल GT 750 का लॉन्च भारत में मार्च 2017 तक करेगी। रॉयल कॉन्टिनेंटल GT 750 काफी हद तक रॉयल एनफील्ड की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल कॉन्टिनेंटल GT जैसी दिखती है। फर्क है कि इस बाइक में 750 सीसी का एक मोटर इस्तेमाल किया गया है और इस बाइक की सीधी टक्कर अब होगी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 के साथ। इस नए मॉडल की कीमत करीब 3 लाख होगी। कॉन्टिनेंटल GT 750 की प्रोडक्शन 2017 के सेकेंड क्वार्टर में चेन्नई में शुरू की जाएगी। जी बिजनेस के सभी दोस्तों का सबसे पहले शुक्रिया जिन्होंने जी बिजनेस को इस बुलंदी पर पहुंचाया। आपके प्यार के लिए बेहद शुक्रिया। और अगर हर खबर बिजनेस जगत से जुड़ी आप सबसे पहले अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर या फिर अपने लैपटॉप पर चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। जी हाँ, फेसबुक पर हमारे पेज से जुड़िए या फिर हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए बिजनेस जगत से जुड़ी हर खबर पहुंचेगी आप तक सबसे पहले। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस साल का अंत होने वाला है और कहीं ना कहीं जिग्निशन के आने वाले हर एपिसोड के साथ हम 2017 के स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन 16 के अंत होते होते भी कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं और यहां पर हाथ आजमा रहे हैं लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर। जी हां, वो जो कि इस साल ज्यादा खुश नहीं रहे। पहला NCR दिल्ली में डीजल बैन जो कि उनकी बहुत बड़ा सरदर्द बना और दूसरा डीमोनेटाइजेशन। लेकिन फिर भी लॉन्चेस का सिलसिला जारी है। मर्सिडीज ने हाल ही में लॉन्च करी अपनी C43 AMG। मर्सिडीज बेंज ने 2016 में अपने 13वें प्रोडक्ट मर्सिडीज AMG C43 का लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत है 74.3 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। इस कार को C क्लास और C63 AMG के बीच में पोजीशन किया गया है। मर्सिडीज AMG C43 को ताकत देता है इसका 3 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V6 पेट्रोल इंजन जो कि 367 HP की पावर जनरेट करता है। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में ये कार 4.5 सेकंड का समय लेती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए AMG डायनामिक सेलेक्ट ड्राइविंग मोड्स का इस्तेमाल किया गया है। We've launched a new Mercedes AMG C43 4MATIC. It's the newest addition to a very successful C-Class lineup. It's an extremely powerful car with 367 horsepower. Has a completely new transmission, new suspension setup, and is really a very sporty vehicle. इस 4-door स्पोर्ट सेडान की स्टाइलिंग में आपको AMG की क्लियर आइडेंटिटी दिखेगी। फ्रंट में LED हेडलाइट्स और साथ में डे टाइम रनिंग हेडलाइट्स गाड़ी को खूबसूरत बनाते हैं। साइड में मस्कुलर लाइंस इस कार को देते हैं रगड़ अपील और ये डिजाइन की कहानी खत्म होती है रियर में स्पोर्टी बम्पर के साथ। Definitely wants to have a very sporty car, a lot of fun to drive. At the same time, since it's not overly sporty, the vehicle also caters to requirement going from home to office or doing just the day-to-day drives with the car. So from our perspective, I think it's a very good combination of both worlds. Dual front airbags, knee airbags, selectable driving modes,
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मर्सिडीज कमांड सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर, क्रूज कंट्रोल, यानी कि कुल मिला के ये है फुली लोडेड मर्सिडीज। भारतीय मार्केट में इस कार की टक्कर है BMW M4, Jaguar F-Type V6 और Audi TT जैसी गाड़ियों के साथ। Many new cars that we have certainly have a very fresh and competitive product portfolio because of the many launches, and obviously it helped us retain our #1 position in the market. इस लॉन्च के साथ इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोटबंदी और दिल्ली NCR में डीजल बैन के चलते लग्जरी कंपनीज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बता दें कि जिग्निशन का आप ये जो कार्यक्रम है ये जी बिजनेस पर शनिवार को रात 10 बजे देख सकते हैं और रविवार को सुबह 10:30 बजे। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर न्यूज दिस वीक में। 1 जनवरी से टाटा मोटर्स की गाड़ियां महंगी होंगी। पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों के दाम टाटा ने 25,000 तक बढ़ा दिए हैं। टाटा मोटर्स के बाद हुंडई और निसान ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। हुंडई ने अपनी कारों की कीमतें 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी हैं, जबकि निसान की कारें 30,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी। दोनों कंपनियों का कहना है कि कच्चा माल महंगा होने और लागत बढ़ने के चलते कारों की कीमतों में इजाफा किया गया है। वहीं रेनो और टोयोटा ने भी अपने सभी मॉडल्स के दाम में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मारुति सुजुकी अपनी नई गाड़ी इग्निस के साथ तैयार है। 13 जनवरी को लॉन्च होने वाली इस गाड़ी का भारत में स्पेशल प्रीव्यू हुआ है। इसकी बुकिंग्स जनवरी 2017 के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। मारुति सुजुकी इग्निस में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन होगा और साथ ही ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट भी अवेलेबल होगा। ये प्रीमियम हैचबैक नेक्सा प्रीमियम आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाएंगी। ये गाड़ी नेक्सस से बेची गई तीसरी गाड़ी होगी। अभी नेक्सस से एस क्रॉस और बलिनो बेची जाती है। वॉल्वो कार ने भारत में 2017 V40 और V40 क्रॉस कंट्री का लॉन्च किया है। भारत में वॉल्वो कार्स ने इन दोनों गाड़ियों का लॉन्च अपने नए केरला के कोच्चि में बने 3S शोरूम में किया है। V40 ट्विंस की शुरुआती कीमत है 25,49,000 रुपए। साथ ही V40 ट्विंस में कई कॉस्मेटिक अपडेट्स भी किए गए हैं। नई वॉल्वो V40 और V40 CC में थॉर्स हैमर हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। 2 लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करने वाली V40 और V40 CC 148 HP पावर और 320 Nm टॉर्क जनरेट करेंगी। तो साल 2017 जो है दोस्तों वो ऐसी ही लॉन्चेस का होने वाला है। बाइक्स की हमने बात करी, कार की भी अगर हम बात करेंगे अगले हफ्ते आपको पूरा डिटेल देंगे, लेकिन अंदाजा दे देते हैं कि इस मामले में सबसे आगे कोई कंपनी रहेगी तो वो शायद होगी मारुति सुजुकी। जी हाँ, मारुति सुजुकी का गुजरात प्लांट जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। 7 से 8 गाड़ियां हैं जो कि मारुति सुजुकी के यहां से नई या फिर फेसलिफ्ट के तौर पर लॉन्च होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। शुरुआत होगी इग्निस के साथ जो कि 13 तारीख को लॉन्च होगी जनवरी के महीने में। उसके बाद बलेनो RS और फिर नई स्विफ्ट आपको साल 2017 में देखने को मिलेगी। ये सब डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन जिग्निशन के अगले हफ्ते के एपिसोड में। मिनी BMW का एक आइकॉनिक ब्रांड है और इस ब्रांड की वायबिलिटी भारत में भी बहुत ज्यादा है और काफी पसंद भी की जाती है। यही वजह है कि इसकी ऑलमोस्ट पूरी रेंज जो है वो भारत में मौजूद है। मिनी 3 डोर, मिनी 5 डोर, मिनी कन्वर्टिबल और मिनी कंट्रीमैन के बाद अब BMW ने मिनी क्लबमैन को भी भारत में लॉन्च कर दिया है। मिनी क्लबमैन है आइकॉनिक डिजाइन और फंक्शनैलिटी का मिक्स। लॉन्ग रूफ लाइन, स्टीप रेयर और हॉलमार्क रेयर स्प्लिट डोर इस मिनी को बनाते हैं डिजाइन डिलाइट। बट द बेस्ट पार्ट इज हॉलमार्क LED हेडलाइट्स। The market for Mini is relatively small. We are also importing Minis only, so we are not producing locally. But it's not about offering a big volume market. It's about having a special piece, something unique that is really standing out of the crowd and that not everyone is driving. And that is what Mini is all about. And people enjoy it. We have very loyal customers who are very excited, who are highly putting options and individualizing their car. They are mad about it, and you have to see how some customers are passionate about their car. मिनी क्लबमैन मिनी रेंज में सबसे लंबी कार है। स्टैंडर्ड मिनी 5 डोर से ये कार 270 mm लंबी और
100 mm का एक्स्ट्रा व्हील बेस मिनी की लग्जरियस केबिन को बनाते हैं मोर प्रैक्टिकल। लेकिन इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूएसपी है इसका आइकॉनिक इमेज। It is not a status symbol, it is an expression of your individual personality. It is a car that is made for you and that you can individualize as per your needs. It's really for stylish people, and at the same time it is a car that is full of product substance, and it's fun to drive. It has this typical go-kart feeling, it has a unique design. The Clubman, the new car we are launching today, is also very practical. It also offers a lot of space in the rear. You can use it really as a family car, and it's not really restricted for a small city car though. डैशबोर्ड डिजाइन नया है, केबिन ऑलमोस्ट मिनी 5 डोर जैसा, यानी कि ओल्ड सर्कुलर डिजाइन थीम। मिनी क्लबमैन में 2.0 लीटर्स पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक स्टीरोफोनिक ट्रांसमिशन, 189 bhp पावर, 280 Nm ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इन। टोटल मिनी है, कॉम्पैक्ट, लग्जरी और गुड ड्राइविंग डायनामिक्स। BMW ने 2016 का अंत बड़े ही खास अंदाज में किया है। BMW ने अपने आइकॉनिक ब्रांड मिनी की रेंज में अपनी 5वीं कार को बाजार में उतार दिया। जी हाँ, मिनी क्लबमैन भारत में 47.90 लाख की कीमत पर लॉन्च कर दी गई है। मिनी रेंज को भारत में साल 2012 में उतारा गया था और उसके बाद से ये इसकी 5वीं गाड़ी है। इससे पहले मिनी की 3 डोर, 5 डोर, कंट्रीमैन और कन्वर्टिबल बाजार में मौजूद है। इस गाड़ी में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो किया गया है इसके डिज़ाइन में। ये गाड़ी अब तक की जितनी मिनी रेंज की गाड़ियाँ मौजूद हैं उनसे काफ़ी लंबी है, 4 मीटर से लंबी ये गाड़ी है और इस गाड़ी में 2 लीटर के इंजन का इस्तेमाल किया गया और भारत में इसके टॉप मॉडल को ही उतारा गया है। जिग्निशन के आज के आधे घंटे के इस सफ़र में इतना ही। मैं आपका होस्ट सैम आपसे लेता हूं इजाज़त, लेकिन जाते जाते एक वही गुजारिश जो हर बार करता हूं कि प्लीज़ सड़क नियमों का पालन करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए। ड्राइव सेफ।